उसके बाद मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बता दूँगी। ठीक है, इसमें जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल वाला टॉपिक है। इसमें एक्चुअली 4 टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और 4 टाइप से बिल का यूज किया जाता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि बिल अगर ड्रॉवर ने रिटेन किया होगा तो क्या होगा, या बैंक में डिस्काउंटेड किया होगा तो क्या होगा। बराबर है, खुद के पास रिटेन किया होगा तो क्या होगा, डिस्काउंटेड किया होगा तो क्या होगा, अगर किसी को इंडोर्स किया होगा तो क्या होगा, और अगर बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए दिया होगा सिर्फ तो क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस के लिए ये क्या करना है, अपने को यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। तो जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी अपन लेने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं एक सेलर हूँ, मेरी स्टेशनरी की शॉप है ना। मधुश्री आई, ये मेरी फ्रेंड है मधुश्री। ठीक है, ये आई और मुझे इन्होंने बोला कि मैम हमको है ना कुछ बुक्स होना है, कुछ बुक्स होना है। मैंने बोला कि ठीक है बुक्स होना है लेके जाओ। तो ये मेरे से बुक्स लेके गए। मैंने बोला पैसे, तो इन्होंने बोला कुछ नहीं मैडम हमारे पास। ठीक है, हम है ना 1 महीने बाद पैसे ला के देंगे। ठीक है, फिर ये बुक्स लेके अभी चली गई। थोड़े दिन मैंने वेट किया, फिर सोचा कि मधुश्री पैसे ला देंगी, 1 महीने का बोल के गई है, पर मधुश्री ने कुछ पैसे ला के नहीं दिए। एक दिन मैं रास्ते से अच्छे सॉन्ग सुनते सुनते गाड़ी पे जा रही थी। जाते जाते मेरे को मधुश्री मिली और मैंने मधुश्री को पकड़ा और बोला कि मधुश्री पैसे। तो मधुश्री ने बोला नहीं है मैम, थोड़े दिन बाद देती हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला देख एक काम कर, तो ऐसे थोड़े दिन मत कर। मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि साक्षी ने भी देखो बताया होगा। मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें मैं देखो एक बिल लिख के देती हूँ। बराबर है, ये बिल तो एक्सेप्ट कर ले कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, मधुश्री ने बोला ठीक है दीदी, वैसे तो मैं दे ही देने वाली हूँ पहले, पर मैंने बोला कि नहीं तो पहले देंगी नहीं देंगी। तूने लास्ट मंथ मेरे को बोला, अभी तक पैसे लाके नहीं दिए, वो भी मैं तुझे आज मिली तो मैंने देखो पकड़ लिया और देखो मांग लिए पैसे। अब मैं कैसे जाऊंगी कहीं पे, तो अब देखो अगली बार कहाँ ढूंढूंगी। तो एक काम कर, तू मेरे को है ना लिख के दे दे एज ए सिक्योरिटी कि मैं आपके पैसे 1 महीने बाद दूंगी। तो मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पता था, मैंने पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ किया और मधुश्री को दे दिया। उसको बोला एक्सेप्ट कर दे। मधुश्री ने लिया पेन और तुरंत उस पर लिख दिया एक्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे उसने एक्सेप्टेड किया तो ये हो गया एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसको मैंने क्या कर लिया, लिख लिया एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये मैंने ले लिया और मेरे पास रख लिया। ठीक है, अब मधुश्री चली गई। अब मधुश्री ने सोचा कि 1 महीने बाद अब अपने को पेमेंट करना है। ठीक है, अब जैसे मधुश्री ने सोचा कि अपने को पेमेंट करना है तो फिर 1 महीना हुआ, फिर मैंने ये बिल मेरे पास संभाल के रखा था। फिर 1 महीने बाद मैंने मधुश्री को कॉल किया और बोला कि मधुश्री तू पैसे लेके आने वाली थी। तो उसने बोला तूने मेरे को बिल भी लिख के दिया था। उसने बोला हाँ जी मैम मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, और उसने फोन रख के फिर वो तुरंत मेरे पास आई। फिर मैंने उसको बोला कि पैसे लाए, तो उसने बोला हाँ मैम मैं लेके आई। तो उसने मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, बहुत सारे पैसे उसने मेरे को दे दिए, देखो है ना, एक्चुअल पैसे दे दिए। अब ये पैसे उसने मेरे को दे दिए, मैंने गिन लिए और उसको उसका बिल दे दिया। अब ये बिल क्या हो गया, सेटिस्फाइड। यहाँ पे अपना पूरा ट्रांजेक्शन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे सेलर कौन था, मैं, बायर कौन था, मधुश्री। बराबर है। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा ट्रांजेक्शन था। मैं सेलर थी, वो बायर थी, बुक्स लेके गई थी, पैसे देना थे। 1 महीना बोला, 2 महीना बोला, मैंने रुक दी। उसके बाद भी वो दे नहीं रही थी तो मैंने बिल पे लिखवा के लिया कि एज ए सिक्योरिटी कि ये मेरे को देगी। उसके बाद मैंने बिल संभाल के रखा। उसके बाद उसको बुलाया कि बिल सेटिस्फाई कर दे, तो वो बिल उसने बिल ले लिया और मेरे को ये पैसे दे दिए। हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। तो ऐसे सिचुएशन में ड्रॉवर कौन था, बिल किसने ड्रॉ किया था, मैंने, और एक्सेप्ट किसने किया था, मधुश्री ने। तो ड्रॉवी कौन था, मधुश्री, ड्रॉअर कौन था, मैं। अगर मेरे बुक्स में मेरे को इस पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होगी तो क्या क्या होंगी, देखिए इन द बुक्स ऑफ प्रिया।
इन द बुक्स ऑफ प्रिया के इसमें क्या एंट्रीज होंगी देखो, मैंने गुड सोल्ड किया, किसको किया, मधुश्री, मधुश्री टू सेल्स, ठीक है, रुपीज था 50,000, ठीक है ना, बुक्स की अमाउंट ज्यादा हो गई थोड़ी, बीइंग गुड सोल्ड। उसके बाद उसने मेरे को इसके बदले पैसे दिए क्या, नहीं, क्या दिया, बीआर, बीआर दिया एक्सेप्ट करके, तो अब इसके बदले मेरे को क्या मिल गया, बीआर मिल गया। जैसे मेरे को बीआर मिला तो किसने दिया था, मधुश्री ने, तो मधुश्री के अकाउंट को क्या कर दूंगी, क्रेडिटेड कर दूंगी। ठीक है, तो मधुश्री का अकाउंट अब कैंसिल हो गया और मेरे को काय के पैसे लेने हैं, बीआर, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में उसने 1 मंथ के बाद, जैसे अपन ड्यू डेट निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ड्यू डेट भी निकालनी रहेगी, ठीक है। 1 मंथ के बाद उसने क्या किए, मेरे को पैसे दे दिए, क्या दे दिए, कैश, और मैंने उसको क्या दे दिया था, फिर वापस बीआर दे दिया। ये समझ में आया, इसको बोलेंगे गुड सोल्ड एक्सेप्टेड, गुड सोल्ड बाय प्रिया मैम टू मधुश्री, मधुश्री accept the BR and send it back to Priya ma'am, and after the on the due date satisfied the BR, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फुलफिल। अगर मेरे को बोलो सेल्स की एंट्री करना है, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में सेल्स की एंट्री करते वक्त अपने को 2 टाइप की एंट्रीज होती, कौन सी एंट्रीज होती, कैश सेल्स, और कौन सी एंट्री होती, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती, बोलो, कैश टू सेल्स, है ना, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती, बोलो, ये नहीं आएगी, डेटर्स टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मधुश्री मेरा क्या थी, डेटर्स, उसने मेरे को दिए, क्या दिया, बीआर, बराबर है, और उसके बदले मेरे को क्या दे दिए, पैसे। अगर सब कैंसिल कर दूं तो अल्टीमेटली मेरी एंट्री क्या बची, कैश टू सेल्स, मतलब मैंने हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन में डेटर्स को खड़ा भी किया है तो ईयर एंड में वो कैश टू सेल्स ही हो जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन पैसों के लिए ही गुड्स को सोल्ड करती है। जब तक वो देते नहीं डेटर्स तब तक उनके नाम से दिखता है, पर अल्टीमेटली एंड तो कैश टू सेल्स में, ठीक है। अब ये तो था कि बीआर मेरे पास था, खुद ने मैंने रिटेन करके रखा था और वो सेटिस्फाई हो गया, है ना। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती कि उसने मेरे को बीआर के पैसे भी देने से मना कर दिए, तो उसको बोला जाता बिल डिसऑनर, बराबर है। जैसे चेक डिसऑनर्ड होता वैसे बिल डिसऑनर्ड। तो बिल डिसऑनर्ड अगर होता तो मैं क्या करती थी, उसको बीआर तो दे देती थी, तो मेरे पास से बीआर तो जाता था, लेकिन जो मैंने उसका नाम कैंसिल करके बीआर में डाल दिया था, वो नाम कैंसिल ना करके, जो नाम कैंसिल मैंने किया है उसको मैं उसके अकाउंट को वापस ओपन कर देती थी। देखो तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे एंट्रीज करूं, मधुश्री का अकाउंट ओपन करूं, तो मैंने क्या किया, उसको गुड सोल्ड किया, आपने कहा सेल्स, उसने मेरे को क्या दे दिया, बीआर, कितने का दे दिया, 50,000, 50,000, अकाउंट क्या हो गया था, क्लोज। अब कौन सा अकाउंट ओपन था मेरे पास, बीआर का अकाउंट, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उसने बीआर दिया, मैंने लिया, ठीक है। अब मेरे को बीआर के पैसे उसने देने थे पर उसने दिए नहीं, तो बीआर का अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज। फिर लेना भी क्लोज, देना भी क्लोज। तो पर जब अपन ने बीआर उनको वापस दिया तो अपन मधुश्री से लेना वापस बता देंगे। अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो ये एंट्री होगी, लेकिन बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये। समझ में आया, 2 चीजें हो सकती, पहले सेल किया फिर बीआर लिया, फिर कैश मिल गई तो ट्रांजैक्शन खत्म, अगर नहीं मिली तो ट्रांजैक्शन बिल डिसऑनर्ड। अब बिल जैसे ही डिसऑनर्ड हुआ उसके बाद ये हो सकता
कि वो नया बिल एक्सेप्ट करने का बोले कि मैडम हम मेरे को एक नया बिल दे दो आप। तो वापस मैंने सेकंड बीआर एक्सेप्ट कर ड्रॉ करके दिया, उसने मेरे को एक्सेप्ट करके भेजा, तो वापस मैं क्या एंट्री करूंगी, बीआर टू मधुश्री। और उसके बाद इसने ये सेकंड बीआर को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड, तो फिर मैं क्या एंट्री करूंगी, कैश टू बीआर। ये तुम्हारे समझने के लिए रखी हो, ये एंट्री फर्स्ट टाइम हुई नहीं थी। अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो ये एंट्री होंगी नहीं, और रिन्यूअल के बाद फिर ऑनर्ड होगा, बराबर है। तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री, ठीक है। तो लॉजिक अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में, ठीक है। क्या किया था, पहले मैंने मधुश्री को बुक सोल्ड की, उससे बीआर एक्सेप्ट करके लिया, उसको बोला ड्यू डेट के दिन भाई पैसे दे, उसने बोला मैम पैसे नहीं, तो ये एंट्री अपन ने की नहीं। जैसे उसने बिल एक्सेप्ट के पैसे देने से मना कर दिया, उस दिन उस बिल की ड्यू डेट आ चुकी थी, तो अब इसके बाद वो बिल कुछ काम का नहीं था, इसलिए अपन ने उसके मुंह पे मार दिया, अपने पास से बिल गया, किसके पास गया, मधुश्री के पास। इन शॉर्ट मधुश्री से अपन को वापस पैसे लेना, इसलिए अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो फिर अपन ने बीआर दे दिया, मधुश्री का अकाउंट वापस को ओपन कर लिया, जो अपन ने डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया था, तो अपन ने बीआर का भी क्लोज कर दिया और मधुश्री का वापस ओपन किया। उसने बोला कि मैम सेकेंड बिल मेरे को ड्रॉ कर दो, तो मैंने सेकंड बिल ड्रॉ करके एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, उसने एक्सेप्ट करके दिया, तो मैंने वापस बीआर टू मधुश्री एंट्री करी, जो ये था, बराबर। फिर उसने ये बिल ऑन द ड्यू डेट सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरे को एंट्री के पैसे मिल गए या ट्रांजैक्शन के पैसे मिल गए, कैश टू दिया। समझ में आया। तो इस तरीके से ये एंट्रीज थी ड्रॉवर के बुक में, मतलब मेरे बुक में, मतलब सेलर बायर के बुक, बायर के बुक, बराबर है। मेरे को पैसे लेने थे, बराबर है, मैं क्रेडिटर्स थी, तो इस वजह से मेरे को पैसे मिलना है और मेरे को बीआर मिलना है, ठीक है। तो ये किसके बुक की एंट्री है, क्रेडिटर्स की, ड्रॉवर्स के बुक की एंट्री है, ना कि ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन थी, मधुश्री, जिसको अपने को पैसे देना थे, वो कौन थी, डेटर्स थी अपनी। समझ में आया। तो ये ऐसी एंट्रीज होती, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, ठीक है। और इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल, और थोड़ा बहुत चाहो तो तुम लोग इसको रफली लिख के रख सकते, ठीक है। उसी जगह अगर मधुश्री एंट्री करती तो क्या एंट्री करती थी भला बोलो, अगर उसकी बुक्स में एंट्रीज आती तो क्या आती थी, उसने गुड्स परचेस किया, तो परचेसेस टू प्रिया मैम, उसने मेरे को क्रेडिटर्स बना दिया ना, परचेसेस टू प्रिया। अब मेरे को क्या दे दिया, बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो प्रिया टू बिल्स पेएबल, उसको तो पेड करना है इसके पैसे, और मैं रिसीवर, ठीक है। तो मेरा अकाउंट कैंसिल। अब मेरे को परचेस के पैसे कैसे मिलने वाले, बिल्स पेएबल से मिलने वाले, है ना, वो देने वाली। अब हो गया, तो उसका हो गया पी। अब उसने पेमेंट कर दिया, उसने पेमेंट मेरे को कर दिया, तो मेरे को कैश रिसीव हुई, लेकिन उसकी तरफ से कैश पेड हुई, और उसने पहले बीपी दिया था, तो वो बीपी क्या ले लेंगे अपने से वापस, मतलब जो एंट्री अपन यहाँ कर रहे हैं, मधुश्री टू बीआर, सॉरी कैश टू बीआर, वो रिवर्स एंट्री, मतलब अपने लिए वो रिसीवेबल है, उसके लिए वो पेएबल है, इसलिए अगर उसने ऑनर्ड कर दिया तो वो कैश गोज आउट और बिल्स पेएबल को फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने बिल डिसऑनर्ड कर दिया तो उसको भी वापस एंट्रीज करनी पड़ेगी। क्या एंट्रीज करनी पड़ेगी, उसको भी अपने को पैसे वापस देना बताने पड़ेंगे, फिर वो एंट्री करेंगे, बिल्स पेएबल आया और प्रिया मैम को देंगे पैसे बाकी, ठीक है। वापस उसने बोला रिन्यूअल कर दो मैडम, तो रिन्यूअल किया, तो वापस उसने मेरे को डेबिट कर दिया और बिल्स पेएबल की लाइब्रेरी अरेंज कर ली, और फिर जाके उसने इसका पेमेंट कर दिया, तो वापस फिर उसके पास बीपी आ गया और उसकी कैश गोज आउट हो गई। तो ये ड्रॉवर की बुक की एंट्रीज, ये ड्रॉवर की बुक की एंट्रीज, है ना, ये ऑनर्ड की एंट्री, ये रिन्यूअल की एंट्री, ये बिल एक्सेप्टेड की एंट्री, ये परचेस की एंट्री, ये बिल
मतलब पहली बार सेटिस्फाइड हो गया तो, अगर डिसऑनर्ड हो गया तो, रिन्यूअल हुआ तो, और एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे ट्रांजेक्शंस। आगे अपन पढ़ेंगे, इसके एंट्रीज लिखवा लेंगे कल, और फिर पढ़ेंगे बिल अगर बैंक में डिस्काउंटेड किया और ऑनर्ड हो गया तो, और डिस्काउंटेड किया और डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज